निर्वाण उपनिषद के सत्र में आप सभी का स्वागत है। पिछले 3 दिन हमने चर्चा किया निर्वाण क्या है। निर्वाण की झील में उतरने के घाट क्या हैं? निष्काम भाव, अहोभाव, आत्मभाव, ब्रह्म भाव। उपनिषद क्या है, इस पर बहुत प्रकार से हम चर्चा करते रहे हैं। सत्संग, गुरु उत्तर देता है, शिष्य प्रश्न पूछता है, गुरु उत्तर देता है, ये सत्संग है। लेकिन उपनिषद क्या है? गुरु और शिष्य साथ साथ उत्तर खोजते हैं। उपनिषद का ऋषि कहता है अपने शिष्य से, संगच्छध्वम्, आओ साथ साथ चलते हैं। संगबद्धध्वम्, आओ साथ साथ बोलते हैं। साथ साथ पुरुषार्थ। सर्व कहते हैं कि सह वीर्यम करवावहै, आओ हम दोनों मिलकर के सत्य की खोज के लिए साथ साथ पुरुषार्थ करते हैं। ये उपनिषद है। गीता में जो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन श्रोता है, वो नहीं कुछ कर रहा है, सत्य की खोज में उसका कोई योगदान नहीं है। लेकिन यहाँ संगच्छध्वम् संगबद्धध्वम् सह वीर्यम करवावहै, साथ साथ करना है। यही नहीं, ऋषि और आगे बढ़ता है, कहता है सहनौ अवतु, तुम पीछे मत चलो, तुम मेरे साथ चलो, साथ आओ। सहनौ अवतु सहनौ भुनक्तु, आओ साथ बैठ करके हम लोग साथ भोजन भी करें। सहनौ अवतु सहनौ भुनक्तु संगच्छध्वम् संगबद्धध्वम् सह वीर्यम करवावहै। तो ये उपनिषद होता है। तो बड़े सौभाग्य की बेला है कि जो उपनिषद काल में इतिहास को पीछे छोड़ते हुए फिर से हम 7,500 वर्ष पहले पहुंच गए हैं। और वही दृश्य है, वही परिदृश्य है। नदी का किनारा है, पहाड़ों का उच्च मस्तक है, शुद्ध हवाएं हैं, जंगल का नज़ारा है। और फिर से हम उपनिषद में साथ साथ बैठे हैं। तुम्हें शायद पता नहीं, हमें पता है, हम पहले भी बैठे थे। और पहले ही नहीं बैठे थे, आगे भी बैठेंगे। तो आओ फिर उपनिषद का मजा लेते हैं। आज एक तीसरे घाट से हम निर्वाण की झील में उतरने जा रहे हैं, और वह घाट है आत्मभाव। आत्मभाव, निष्काम भाव पहला घाट था, दूसरा अहोभाव था, तीसरा आत्मभाव। बिना आत्मभाव के कोई निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकता। आज तक न किसी ने किया है, न आगे कर पाएगा। मुक्ति के पहले आत्मभाव जरूरी है। सुनो, अष्टावक्र क्या कहते हैं? क्या आत्मभाव क्या है? देह हूँ मैं नहीं। पहला चरण है आत्मभाव का कि मैं देह नहीं हूँ। देह हूँ मैं नहीं। देह, अधिकतर लोग देह भाव में जीते हैं। दूसरे को देखते हो भी हो तो देह भाव ही रहता है। जब तक देह भाव है तब तक आत्मभाव नहीं हो सकता। देह हूँ मैं नहीं, देह मेरी नहीं, ये गाड़ी भी मेरी नहीं है, परमात्मा का एक उपहार है जिस गाड़ी में मैं चढ़ रहा हूँ। देह हूँ मैं नहीं, देह मेरी नहीं, हे जनक जिसने जाना है योगी वही। तो देह भाव से आगे बढ़ना है, तभी आत्मभाव तक हम जा सकते हैं। और क्या कह रहे हैं अष्टावक्र? इसी बात को और आगे कह रहे हैं, देह से तोड़ो तादाद। अभी तक देह से हमारा तादाद, कांटा गड़ा, क्या कहते हैं, मुझे कांटा गड़ गया।
या मेरे पैरों में कांटा गड़ गया, यही तो कहते हैं ना। नहीं, कांटा शरीर को गड़ा है, कांटा पैरों को गड़ा है, मेरे को कांटा नहीं गड़ा। मैं कांटा गड़ने से स्वतंत्र हूँ, मेरे को कोई कांटा नहीं गड़ सकता। तो ये जो तादाद में हमने बनाया है, उस तादाद में उसको थोड़ा साक्षी होकर देखना कि हाँ गड़ा है, तुझे नहीं गड़ा है। देह से तोड़ो तादाद में और देख लो, तुम अभी से सुखी शांत हो मुक्त, अब भी मुक्त हो गए। देह से मुक्त, जैसे हमने कहा था कामना से मुक्ति मन से मुक्ति है, ऐसे ही देह से मुक्ति, यह भी मुक्ति है। देह से मुक्ति भी मुक्ति है, दुख से मुक्ति भी मुक्ति है, कामना से मुक्ति असली मुक्ति है। और फिर क्या मैं नहीं हूँ, यह तो तुमने जाना, लेकिन अभी भी आत्मभाव की तरफ जाना होगा। अभी आत्मभाव में नहीं हो, खाली देव भाव से मुक्त हो, दैट्स ऑल। लेकिन कैसे जाओगे? एको विशुद्ध बोध हो, मैं विशुद्ध बोध हूँ, मैं देह नहीं, मन नहीं, इंद्रियां नहीं, प्राण नहीं, हृदय नहीं, अस्मिता नहीं, लेकिन तब क्या हूँ? मैं विशुद्ध चैतन्य हूँ। इति निश्चय वहनिना, ये जो निश्चयात्मक तुम्हारी बुद्धि हुई, कृष्ण कहते हैं निश्चयात्मक बुद्धि, तुमने निश्चय कर लिया कि मैं हूँ चैतन्य। एको विशुद्ध बोधम इति निश्चय वहनिना प्रज्वाल्या अज्ञान गहनम वीत शोको सुखी भवा। इस ज्ञान को आग की तरह इस्तेमाल करो, धूनी की तरह इस्तेमाल करो, तो क्या होगा? प्रज्वाल्या, अज्ञान के जंगल को जला दो, ज्ञान के जंगल को जला दो। मैं चैतन्य हूँ। ये मुक्ति की प्रतीति है, आत्मभाव। लेकिन निर्माण के लिए आत्मभाव यहीं रुकता नहीं है, आगे जाता है। जैसे मैं नाद हूँ, मैं नूर, ये भी आत्मभाव है। मैं नूर हूँ, यह भी आत्मभाव है। मैं अमृत हूँ, मैं उमंग हूँ, मैं ऊर्जा हूँ, मैं चैतन्य हूँ, जैसे अभी हम चैतन्य की बात कर रहे थे। लेकिन आनंद भाव, ये आत्मभाव की क्वालिटी हो जाएगी कि मैं आनंद हूँ। आनंद योग में जैसे बताया गया तुम्हें, मैं आनंद हूँ। बाकी सब ठीक है, बाकी सब विशेषण है, याद रखना। बाकी सब विशेषण है, नाउन केवल आनंद है। परमात्मा को कहते हैं सच्चित आनंद। सत विशेषण है कि ये शाश्वत है, ये विशेषण है, शाश्वत नाउन नहीं है। सुना हो ना संज्ञा और विशेषण। तो वो आत्मा की एक क्वालिटी है कि वो नादमय है, आत्मा की क्वालिटी है कि वो नूरमय है, आत्मा की क्वालिटी है कि वो प्रेममय है। वो सब विशेषण है, नाउन एक ही है कि मैं आनंद हूँ। और जब ये भाव तुम में आ गया कि मैं आनंद हूँ, तो निर्वाण की दृष्टि से अब तुम आत्मभाव में जीते हो, आत्मभाव में जीते हो। तो अब आनंद क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि मैं आनंद हूँ, लेकिन पहले तो जानना पड़ेगा आनंद है क्या, ये इलू इलू क्या है ना। पहले जानना पड़ेगा, तब तो प्रेम में रहोगे, इलू इलू में रहोगे। क्या नहीं है ये पहले मैं बता दूं। आनंद का संबंध दूसरों से नहीं है, ठीक है? किसी दूसरे से कोई संबंध आनंद से नहीं है। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता। सुख का देने वाला कोई दूसरा नहीं है। ऋषि इसमें आनंद की बात कर रहा है, याद रखना। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता। परो ददाति इति विमूढ़ चेता। मूर्ख लोग सोचते हैं कि उनका सुख का कारण, कि दुख का कारण पत्नी है। कितने लोग महसूस करते हैं सुख या दुख का कारण पत्नी है? हाथ उठाओ ईमानदारी से। 1 2 3 4 5।
ये मूर्खों की कोटि में आते हैं। जो सोचता है कि मेरा सुख मेरी पत्नी के बर्ताव पर निर्भर है, मेरा दुख मेरी पत्नी के बर्ताव पर निर्भर है, वो मूर्ख है। कितने लोग सोचते हैं कि मेरा सुख दुख मेरे से ही मतलब है, पत्नी से कोई मतलब नहीं इसका। हाथ उठाओ जरा। 1 2 3 4, वाह क्या बात है। 6-7 लोग की प्रज्ञा जग रही है। वो कहते हैं तो मान लेते हैं, मानना तो पड़ेगा, लेकिन वस्तु स्थिति हमें खूब पता है। जिन लोगों ने हाथ उठाया उनका भी भेद मेरे पास है। हमारे सुख दुख का 90% हमारी पत्नी पर निर्भर है। लेकिन इस माया जाल से तुम मुक्त हो गए कि पत्नी हमें न तो सुख दे सकती न दुख दे सकती, एंड वाइस वर्सा, कि पति न तो हमको सुख दे सकता न दुख दे सकता। वे आनंद भाव में जीने के लायक हुए। मैं ये नहीं कह रहा कि आनंद भाव में जी रहे हैं, वो क्वालिफाइड हुए। अभी इंटरव्यू बाकी है, रिटन में क्वालिफाई हो गए तो दूसरे से नहीं है। चलो तब तक एक और बात बता दें, आनंद भीतर है, बाहर नहीं है। आनंद का बाहर से कुछ, पत्नी से तो मतलब नहीं है, बाहर से भी मतलब नहीं है, किसी और से मतलब ही नहीं। अपने होने का मजा लेना आनंद, दूसरे से तो मतलब ही नहीं। एक और बंदे ने कहा कि अकारण प्रफुल्लता आनंद है। बस तुम प्रफुल्ल हो। सामान्यतः जब हम खुश होते हैं, हमारे खुशी का कोई न कोई कारण होता है, लेकिन आनंद ऐसा है कि कोई कारण नहीं है। अपना भीतर देखा, बस आनंद है, पुलक है, प्रफुल्लता है। अकारण तृप्ति का एहसास आनंद है। अपने आप में तृप्त हो। आपदा संपदा काले। सुनो, अष्टावक्र आनंद की बात करें। कहते हैं कि आपदा और विपदा अपने समय के अनुसार संतुलन के नियम से दुख सुख आते रहते हैं। तो तृप्त स्वस्थेन्द्रियो नित्यम, कहते मैं अपने भीतर स्थित हूँ, अतृप्त हूँ, मुझे किसी प्रकार की अतृप्ति नहीं है। तृप्त स्वस्थेन्द्रियो नित्यम। और कैसे पता कि ये स्थिति आ गई, कैसे पता चला कि तुम तृप्त हो गए? कसौटी क्या है? कहते हैं न शोचति न कांक्षति, मैं अतीत का शोक नहीं करता और मैं भविष्य के लिए कोई कामना नहीं करता। ये पहचान है कि तुम तृप्त हो गए। ये तृप्ति की यह स्थिति आनंद है। इस कसौटी पर कस लेना। क्या तुम्हारे भीतर कोई शोक नहीं है? किसी घटना का, पिता की मृत्यु हुई, माता की मृत्यु हुई, किसी ने धोखा दे दिया, क्या कोई लहर नहीं है? कामना, क्या भविष्य में तुमको और कुछ चाहिए? क्या किसी से कुछ चाहिए? नहीं। इसका मतलब तुम तृप्त हो। ये तृप्ति आनंद है। भीतर जब आनंद आता है, जैसे सोडा वाटर का बोतल खोलो तो बुदबुद निकलते हैं, निकलते कि निकलते? ऐसे ही भीतर गनगन 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 वो करता रहता है। मस्त हो जाते हो, एक घनघनाहट पैदा होता है, टिंगलिंग सेंसेशन होता है, हमेशा ताज़ा महसूस करोगे। इसीलिए संतों को देखोगे तो सद्य स्नात, हम लोग जाते थे, ओशो को देखते थे, शाम को भी देखते थे, ऊर्जा दर्शन में जाते थे, सुबह भी अपना लगता था कि बस अभी अभी नहाए हैं। ओशो आफ्टरनून में सो के उठे और दर्शन लेने के लिए काठमांडू में आ गए, साल्टी होटल में, और हम लोग लाइन से खड़े थे और देखते ही लगा अभी अभी स्नान हुआ। संतों को देखोगे लगता है कि अभी अभी तो नहा के आए हैं, अभी अभी सद्य स्नान, क्योंकि हमेशा वो ताजे रहते हैं, ताजे फूल की तरह रहते हैं।
तो ये भीतर जब महसूस हो कि मैं बिल्कुल ताज़ा हूँ, जमाई नहीं ले रहा हूँ। संतों को जल्दी जमाई लेते नहीं देखोगे, किसी भी संत को जमाई लेते नहीं देखोगे। क्योंकि जमाई जब तुम बोर हो रहे हो तब जमाई लेता है आदमी, जब ताज़ा है तो हमेशा खुश, हमेशा उमंग में रहता है। तो ये जो ताजगी का एहसास है किसी जस्ट खिले हुए फूल की तरह, ये आनंद है। करीब करीब आनंद तुमने जाना, नित नूतनता का अनुभव, ताजगी का अनुभव। भीतर आकाश को अपने देखोगे तो देखोगे नया है सब कुछ। जो एक फिल्मी गीत है, सब कुछ लागे नया नया, पुरानी पत्नी भी नहीं लगती है। जब ये एहसास पुराना पति भी नया लगने लगे, समझ लेना तुम आनंद में हो। सब कुछ लागे नया नया, तब समझना तुम आनंद में हो। समझ रहे हो इस स्थिति को? सब कुछ लागे नया नया, वही नज़ारा है, सब कुछ वही है, लेकिन तुम भीतर नए हो गए हो। नज़रें बदली तो नज़ारे बदल गए, सुबह हुई तो सितारे बदल गए, सब कुछ लागे नया नया। ये आनंद की स्थिति है। बासीपन नहीं होता, जिंदगी हर पल नया गीत गाती है। कोई अतीत या भविष्य रहा नहीं, तुम वर्तमान में जीने का मजा ले रहे हो, ये आनंद है। ये आनंद की कसौटी है। अभी और अभी और यहीं में जीने का जब मजा ले रहे हो, इसका मतलब तुम्हारी स्थिति आनंद की स्थिति है। ओशो सॉल्टी होटल में आते थे, एक एक सन्यासी के पास खड़े होते थे। जब मेरे पास आके खड़े हो गए, इतनी समग्रता से मुस्कुराते हुए वो देख रहे थे कि अभी उनकी चेतना में कुछ भी नहीं है, मेरे सामने वाला सबसे ज़्यादा महत्व है, उससे मैं आनंदित हूँ। बस वो इतनी समग्र दृष्टि होती थी कि उसका तुम अनुभव कर सकते थे। तो वर्तमान में जीने का मजा, समग्रता में जीने का मजा लेना, ये आनंद है। ये निर्माण के लिए स्थिति पैदा होनी चाहिए, बिना इसके निर्माण नहीं हो सकता। समझ रहे हो संतों? राइट, तो आगे बढ़ें। परमानंद क्या है? क्योंकि केवल आनंद से निर्माण नहीं हो सकता। परमानंद क्या है? परमानंद में जाना होगा। ये तो आनंद एक सीढ़ी रही है। परमानंद क्या है? चलो आनंद को विस्तार देते हैं। अभी तुम्हारा आनंद भीतर है, ठीक है ना? लेकिन यही आनंद अंदर बाहर दोनों तरफ महसूस होने लगे कि हमारे भीतर भी आनंद है, हमारे बाहर भी आनंद है, समस्त अस्तित्व आनंदमय है। ये परमानंद है। जो आनंद मुझ में है वही आनंद सबके भीतर है। ये परमानंद है। ये सारा आकाश, सारे जीव जंतु, ये पूरा अस्तित्व आनंद है। आनंद से ही अस्तित्व निर्मित है। अगर ये बोध होने लगे तो ये परमानंद है। और बाहर के आनंद और भीतर के आनंद में कोई संधि नहीं है, कोई ज्वाइंट नहीं है। हमारा आनंद और बाहर अस्तित्वगत जो आनंद है, वो दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, अखंड हैं, जिसको कहते हैं अखंड है। भीतर का आनंद और बाहर के आनंद को तुम खंड खंड नहीं कर सकते। मेरा अपना आनंद और तुम्हारा आनंद, इन दोनों में कोई संधि नहीं है। मेरे आनंद की कंटिन्यूटी में तुम्हारा आनंद है और तुम्हारे आनंद की कंटिन्यूटी में मेरा आनंद है। देयर इज ए डीप कंटिन्यूटी बिटवीन ब्लिस ऑफ वन पर्सन एंड ब्लिस ऑफ अनदर पर्सन। और इन दोनों के बीच जो ये आकाश जोड़े हुए है, ये भी आनंद है। ईंट तो आनंद है ही, जो ईंट को जोड़ने वाला सीमेंट वो भी आनंद है। पूरी इमारत आनंद की बनी है। ये परमानंद है। और जब इस परमानंद
का अनुभव होने लगे तो निर्माण घटित हुआ, निर्वाण घटित हुआ। लेकिन अभी तो हमको आनंद को ही ठीक से समझना है। आनंद, लेकिन मैंने बता दिया निर्वाण योग में जब आओगे तो परमानंद का अनुभव करोगे, ठीक है। अभी तुम बॉदर इतना मत करो, लेकिन जान लो कि हमारी मंजिल क्या है, निर्वाण की मंजिल क्या है, परमानंद है। लेकिन असली बात है कि उस निर्वाण की इमारत की ईंट आनंद है। तो पहले ईंट का जुगाड़ करो, फिर सीमेंट का जुगाड़ हम बाद में करेंगे। इस आनंद को हम बढ़ाएं कैसे? एक तो आनंद को जानना है और एक आनंद को बढ़ाना है। जानना और बढ़ाने में अंतर है, याद रखना, दोनों में अंतर है। उसको बढ़ाएं, पेड़ रोप दिया तुमने, लेकिन पेड़ को बढ़ाएं कैसे? क्या खाद डालें, कहाँ पानी डालें, कब डालें, कैसे डालें? तो आनंद को बढ़ाना निर्वाण के लिए बहुत जरूरी है। आनंद को इतना बढ़ा दो, क्या पता हो न सहर शाम के राही के लिए। क्या पता शाम का आदमी घर से निकला है यात्रा में, वो सुबह तक जिंदा रहेगा कि मर जाएगा, डाकू मार देंगे कि जिंदा रहेगा। क्या पता हो न सहर शाम के राही के लिए, हाथ उठे न उठे कल को सुराही के लिए। आज सुराही के लिए हाथ उठता है, जाम पी लो। क्या पता कुछ लकवा मार दे, कुछ हाथ टूट जाए, कल हाथ उठे ही न उठे। हाथ उठे न उठे कल को सुराही के लिए, आज की रात को रंगीन बना लो, इतना कोई कोना न बचे रात की स्याही के लिए। इसलिए इस आनंद को जानना है, अनुभव करना है, जो तुमने आनंद योग में जाना। अब इस आनंद को बढ़ाना है। क्या? एक जो आत्मस्मरण, जैसे बताया कि आती सांस में आनंद का अनुभव, जाती सांस में मैं आनंद हूँ, ठीक है, इससे बड़ा। दूसरा मनीष ने बताया कि आनंद का ख्याल, आनंद का स्मरण बना रहे कि मैं आनंद हूँ। ये आनंद का स्मरण, जिसको साक्षी भाव कह सकते हैं। ये आनंद के रिस्पेक्ट में साक्षी भाव, स्वयं को आनंद जानते हुए संसार में जीना, आनंद का ख्याल। बाबा कहता है सुविवा याद है तो आबाद है, तो आनंद का। लेकिन एक जो आज तुमको देने जा रहा हूँ, वो जेट स्पीड से आनंद बढ़ता है ना। बाकी में भी आनंद बढ़ेगा, वो बैलगाड़ी की तरह, किसी में तांगे की तरह, लेकिन अभी बता रहे हैं जेट स्पीड से, ठीक है। चलो जरा आंख बंद कर लो, हमारे पास 3-4 मिनट है, इसमें उस जेट स्पीड से आनंद की गति अनुभव कर पाओगे, ठीक। गहरी लंबी गहरी सांस, अंतर आकाश को देखो, यही आत्मा है। आत्मा आनंदमय है। तुमने जान लिया मैं आनंद हूं। ये अंतर आकाश प्रफुल्लित, अकारण प्रफुल्लित है। एक ताजगी का एहसास, एक नित नूतनता। तुम तृप्त हो, प्रफुल्लित हो, पुलकित हो, नूतन हो, नित नूतन हो, मस्त हो, भीतर आनंद है। सांस लो और महसूस करो आनंद है। सांस छोड़ो, महसूस करो आनंद है। सांस लो, महसूस करो आनंद है। सांस छोड़ो, महसूस करो आनंद है। भीतर आनंद से लबालब भर रहा है, बल्कि लबालब भरा हुआ है। पूरा अंतराकाश आनंद है। आती सांस आनंद का ख्याल,
जाते सांस आनंद का ज्ञान। सांसें आ रही है जा रही हैं, आनंद अपनी जगह मौजूद है, उसमें न कोई घट रहा है न बढ़ रहा है, वो स्वयं में पूर्ण है, पूर्ण है। एक पूर्णता का ख्याल करो, उसमें कुछ जोड़ा नहीं जा सकता, उसमें कुछ घटाया नहीं जा सकता। जैसे सागर में न कुछ जोड़ा जा सकता है न घटाया जा सकता है, वो पूर्ण है। पूर्णता के एहसास से भर जाओ। आती सांस में भी आनंद पूर्ण है, जाती सांस में भी वह आनंद पूर्ण है। धीरे धीरे मस्ती आ रही है, उसको फील करो। जैसे जैसे आनंद सती योग में आगे बढ़ोगे, इसका नाम है आनंद सती योग। अपने भीतर स्थित आनंद का सतत स्मरण ही आनंद सती योग है, सांसों के साथ जोड़ करके। आती सांस में वह पूर्ण आनंद है, भीतर आनंद की पूर्णता है। जाती सांस में भी पूर्णता है, कोई कमी कम नहीं है। उस आनंद को न बढ़ाया जा सकता न घटाया जा सकता, वो आनंद है। आनंद सदा मौजूद है। आती जाती सांस में उसको महसूस करो। और इस तरह तुम महसूस करोगे, जितना इस प्रयोग करोगे तुम्हारा आनंद बढ़ता चला जाएगा। यदि पहले ही से बढ़ा हुआ है, सदा ही पूर्ण है, जैसे चांद हमेशा पूर्ण है, लेकिन शुक्ल पक्ष में धीरे धीरे तुम बढ़ते हुए देखते हो और एक दिन देखते हो कि ये चांद पूर्ण है। आनंद सती योग शुक्ल पक्ष की तरह तुम्हारे आनंद को बढ़ाता है। यद्यपि वो सदा से ही पूर्ण है, चांद में कोई कमी नहीं है, लेकिन आनंद सती योग से प्रतिदिन कलाओं को बढ़ाते चले जाओगे तो एक दिन पूर्ण आनंद का, चंद्रमा के पूर्ण होने का एहसास होता है, यदि वो सदा से पूर्ण है। ये है आनंद सती योग। कभी भी बैठ जाओ एकांत में और लंबी गहरी सांस के साथ आनंद सती योग की साधना करो और तुम महसूस करोगे कि तुम आनंद हो। आनंद सदा मौजूद है, तुम सदा से पूर्ण हो। इस पूर्णता का एहसास सदानंद है। दोनों हाथ आपस में रगड़ो, चेहरे को सहलाओ और धीरे धीरे आंखें खोलो। कितने लोगों को आनंद मस्ती आई है? हाथ उठाओ जरा। कुल 2-3 मिनट का प्रयोग हुआ। सोचो इसको आधा घंटा अगर कर लोगे तो क्या हाल हो सकता है। तुम इस सदानंद में रह सकते हो। आनंद सती योग। और इसको जब तुम उपलब्ध हो जाओगे तो परमानंद में यात्रा शुरू हो जाती है। परमानंद की यात्रा शुरू हो जाती है, निर्माण की उड़ान शुरू हो जाती है। इस आनंद को अगर महसूस करते रहो। कितने लोग कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं कि एक दिन हम परमानंद में चले जाएंगे? यही तो उपनिषद है। उपनिषद का मतलब है तुम्हें भरोसा आ जाए। सत्संग से भरोसा नहीं होता, उपनिषद से भरोसा होता है। शिष्य कह उठता है, विश्वास नहीं हो रहा था, भरोसा नहीं हो रहा था, गुरुदेव अब हमें भी भरोसा आ रहा है।